प्रफुल्ल बख्शी साहब भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया यूके देवनाथ जी ने। और हम देख रहे थे जगह जगह जो होर्डिंग्स वहां पर लगाए गए हैं हिंडन एयरबेस में, उसमें भी इसका जिक्र है। यानी डिफेंस सेक्टर में आने वाले वक्त में आत्मनिर्भर कैसे बनेगा भारत, इसकी रूपरेखा की एक झलक भी देखने को मिल रही है आज बख्शी साहब। एब्सोल्युटली, जो अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ बोल रहे थे, बिल्कुल बात आत्मनिर्भर की बात तब होती है जब हम अपनी डिफेंस इक्विपमेंट में स्वावलंबी बनेंगे। हाँ। बाहर का खरीदा इक्विपमेंट ठीक होता है, पर यहाँ पे बताना जरूरी है, पिछले कुछ सालों में हमने जो मेक इन इंडिया तहत की जो अभियान स्टार्ट किया है, वो भारत की असली शक्ति बनेगी। जब आपका फाइटर एयरक्राफ्ट जब आपके घर में बनेगा, आपके इंजन घर में बनेंगे, उसकी मिसाइल्स घर में बनेंगी। और ये देखिए बख्शी साहब, बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें, अगर इस पर आप कुछ बयान करें। अब देखिए ये मार्च पास स्टार्ट हो गई है। एयरफोर्स में दो ही चीज़ मेन होती है, मार्च पास एक फ्लाइट पास। तो अब ये देखिए मार्च पास स्टार्ट हो गई है। ये जितने कमांड्स की टीम्स हैं वो आ रही हैं, धीरे धीरे सामने से गुजरेंगी। एयर चीफ मार्शल उनका सलामी लेंगे और वह बड़े गर्व के साथ में अपने लेफ्ट ऑफ द परेड ग्राउंड से लेके राइट ऑफ द परेड ग्राउंड जा रहे हैं। अपने एयरफोर्स का इंसाइन हर एक कमान, ये है निशान टोली। निशान टोली वो टोली होती है जो एयरफोर्स का ध्वज लेके स्पेशली चलती है। निशान टोली का महत्व ये होता है कि अगर लड़ाई में निशान टोली के ऊपर हमला हो जाता है, इसका मतलब आपके देश में हमला हो रहा है। निशान टोली गिर जाए तो मतलब आपका जो है हार हो जाती थी पिछले सालों ज़माने में। इसीलिए इसको इतना रक्षा के साथ में रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है और परेड के बाद बड़े सम्मान के साथ इसको लपेट कर एक अस्थायी स्थान में रखा जाता है, सलूटिंग के साथ में, सेरेमनी के साथ में। तो ये आ रहे हैं, अब बाकी की जो टीम्स आ रही हैं, अभी दाने देख करेंगी राइट इन फ्रंट ऑफ द मंच और उसके बाद में लेफ्ट से राइट को गुजरती चली जाएंगी। तो हमारी फ्लाई पास से पहले हमारा मार्च पास हो रहा है और शानदार। अभी हमारे जो एयर चीफ है, अभी उन्होंने टेक ओवर किया है पिछले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो वो अब बड़ी शान से अपनी पहली परेड एज एयर चीफ मार्शल देख रहे हैं। और ये है एयरफोर्स का बैंड। एयरफोर्स का बैंड का महत्व इसलिए होता है, ये पूरी वो धुनें बजाते हैं जो हमारी एयरफोर्स की हिस्ट्री को और भारत की फोर्सेस की हिस्ट्री को दर्शाती हैं। इसको सुनते ही खून में जो रगों में खून तेजी से दौड़ने लगता है। इसका बहुत महत्व होता है। और मैं एक बता दूं, लड़ाई के दौरान बैंड सब फौजों के साथ में चलता है। आप ये मत सोचिए कि ये बैंड सिर्फ सेरेमनीज के लिए है जी। जब अटैक होने से पहले सब इन्फेंट्री रेजिमेंट बैंड साथ लेके जाती हैं, तब आपका जवान का हौसला बढ़ता है और दुश्मन पे हावी हो जाता है। क्या बात, ये बहुत है, बहुत जरूरी। तो बिल्कुल। और यूके देवनाथ साहब भी इन तस्वीरों को निश्चित तौर पर डिस्क्राइब करना चाहेंगे। और नभा स्पृशम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी, गर्व के साथ आसमान को छू लो। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज हमारे सामने आ रही हैं। और देवनाथ साहब पिछली बार शायद 51 जो एयरक्राफ्ट्स थे वो फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे थे, इस बार शायद 56 है। जी हाँ, इस बार जो फ्लाई पास्ट होगा उसमें आप भारतीय वायुसेना के लेटेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देख पाएंगे, लेटेस्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डकोटा एयरक्राफ्ट भी आप देखेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं कि 1971 के युद्ध में डकोटा एयरक्राफ्ट से बांग्लादेश में टंगाइल नाम की जगह पर हमारे कमांडो पैराट्रूपर्स को पाकिस्तान फौज के पीछे उतारा गया था। इससे ढाका की तरफ अग्रसर होते हुए हमारी फौज ढाका बाउल में अंदर घुस सकी। आज इसी के लिए एक टोकन हिसाब से इस डकोटा विमान से 3 पैरा कमांडो आसमान से जंप करेंगे। एक और खास चीज जी, आप देखेंगे कि आज की वायुसेना परेड में कितनी महिला अधिकारियों ने भाग ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना में हम महिलाओं को एक स्वर्णिम अवसर देते हैं कि वह भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करें, देश की सेवा करें। 1993 से महिलाएं भारतीय वायुसेना में हैं और पिछले 2 दशक 3 दशक से
उन्होंने एक अग्रणी रोल निभाया है। मैं आपको बता दूं, आज भारतीय वायुसेना में महिला पायलट्स फाइटर विमान उड़ा रही हैं। यानी जब ज़रूरत पड़ेगी, जिस दिन आदेश मिलेगा, हमारी वीरांगनाएं, हमारी वीर महिला फाइटर पायलट्स दुश्मन को आसमान में नाको चने चबाएंगी। यह बहुत बड़ी बात है जी। देश की 50% आबादी हमारी वीरांगनाएं हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां देश की रक्षा के लिए आगे बढ़कर आ रही हैं। उनका टैलेंट, उनका जज्बा, बिल्कुल, उनका इंटेलिजेंस काबिले तारीफ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।